नमस्कार, मैं रिया। आप देख रहे हैं गांधीनगर का सबसे पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। तस्वीरें गांधीनगर और श्रीजी टूर द्वारा आयोजित मनाली टूर का सुहाना सफर। नमस्कार, ગાંધીનગર શ્રીજી ટૂર્સ અને તસવીરે ગાંધીનગર આયોજિત મનાલી ટૂર્સની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। બધા જ પોતાના કમ્પાર્ટમેન્ટમાં ગોઠવાઈ ગયા છે। સર્વે આનંદિત છે અને અમારી જે ટ્રીપની શરૂઆત થઈ છે એના માટે સુપર એક્સાઇટેડ છે। તો ચાલો શરૂ કરીએ આપણી એક સુંદર મજાની જર્ની મનાલી તરફ। मनाली के लिए हमने चंडीगढ़ तक अहमदाबाद साबरमती से दौलतपुर एक्सप्रेस का चयन किया था। ये ट्रेन हर रोज सुबह 10 बजे साबरमती से चलती है। हमारी इस मनाली ट्रिप में 16 यात्री जुड़े थे, जिनमें 22 साल से लेकर 65 वर्षीय सीनियर सिटीजन भी थे। सभी का कंफर्म टिकट 2 टियर एसी में किया गया था। साबरमती से चंडीगढ़ तक की दूरी करीब 21 घंटों में तय की जाती है। हमने इस दौरान बहुत ही मजा किया। आबू रोड स्टेशन से स्वादिष्ट रबड़ी का मजा लिया, तो साथ में लाए थेपला, आचार, खाखरा, गांठिया, चकरी, दही, सुखड़ी, फरसी पूरी, नमकीन, बिस्किट का स्वाद लेते हुए अंताक्षरी, भजन और गीत के साथ हम सबने ट्रेन में भरपूर मस्ती की। तो दोस्तों 21 घंटे की ट्रेन जर्नी करके फाइनली हम चंडीगढ़ पहुंच गए हैं और चंडीगढ़ की एक गुलाबी ठंडी में हमारी टेम्पो ट्रैवलर आ रही है, उसका वेट कर रहे हैं और बहुत एक्साइटमेंट में है हमारा मनाली पहुंचने का। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं हमारी आगे की जर्नी टुवर्ड्स मनाली। लेट्स गो। दूसरी सुबह 7:30 बजे हम चंडीगढ़ स्टेशन पहुंच गए, जहां हमारे पुराने गाइड विजय अंकल के बेटे लकी जी हमारी राह देख रहे थे। उन्होंने हमारा पूरे गर्मजोशी से स्वागत किया और हमारा लगेज टेम्पो ट्रैवलर में लाद दिया। जय माताजी के और हर हर महादेव के नारे के साथ हम निकल पड़े चंडीगढ़ से मनाली की ओर। हमारे साथ टेम्पो ट्रैवलर के सारथी थे डिम्पल भाई, जो कि हम उनसे बिल्कुल अनजान थे। फिर भी हम निकल पड़े एक सपनों की दुनिया की ओर। हमारे टेम्पो ट्रैवलर के सारथी डिम्पल भाई हमें चंडीगढ़ के बारे में सब बता रहे थे। रास्ते में हमने फ्रेश माल्टा का जूस पिया, जो बिल्कुल अलग और ताजगी से भरपूर था। बीच में हमने नाश्ते के लिए ब्रेक लिए, वहाँ गर्म गर्म पराठे के मजे लिए। उससे ज्यादा मजा आया वहाँ पर कुछ बाइकर्स आए हुए थे। क्या गजब की बाइक थी। हम सभी ने उन बाइकर्स और बाइक के साथ तस्वीर और सेल्फी की। नाश्ते के बाद एक बार फिर से हमारा सफर शुरू हुआ। रास्तों में कई नए सारे नज़ारे देखने को मिले। हम धीरे धीरे मनाली की ओर जा रहे थे। हमारी टीम में से कई सदस्य तो पहली बार मनाली आ रहे थे, तो कुछ सदस्य कई सालों के बाद आ रहे थे। मनाली के रास्ते इतने साफ सुथरे थे और 4 लेन की वजह से सफर का मजा दुगना हो गया। न कोई चढ़ाई, न कोई खतरनाक ढलान, बस सीधी सड़क। हम सभी सफर का मजा ले रहे थे। तभी मनाली के रास्ते की पहली टनल से गुजरे। सभी के अंदर का बच्चा वापस जाग उठा और जोर जोर से चिल्लाते हुए पहली टनल पार की। एक के बाद एक टनल पास करते हमने देखा कि सालों पहले मनाली का रास्ता कुछ अलग था, आज बिल्कुल अलग है। रास्ते इतने चौड़े, रास्तों के दोनों ओर पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, ढाबे, दुकानें सब है। यानी अब वह खतरनाक सफर नहीं, बल्कि आराम का सफर कहा जा सकता है। इस रास्तों पर एक अच्छा नियम देखने को मिला। आपका व्हीकल 60 स्पीड पर गया तो सीधा ऑनलाइन चालान आ जाता है। इससे सभी व्हीकल्स की स्पीड कंट्रोल में रखते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, यानी सलामत सफर का आनंद ले सकते हैं। बस कुछ घंटों बाद दूर पहाड़ी पर बर्फ की एक सफेद लकीर दिखाई पड़ी। ये दृश्य देख हम सभी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। जिसका सपना आंखों में लिए यहाँ तक आए थे, वो मंजिल हमारे अब करीब आ रही थी। शाम को करीब 4 बजे हम पहुंचे नगर। बस यहाँ से शुरू हुआ पहला सरप्राइज। हमें टूर के बारे में कुछ बताया नहीं गया था, बस एक विश्वास पर आयोजन हुआ था। नगर में हमें टेंट में रहना था। जगह बहुत ही खूबसूरत थी। धीरे धीरे अब ठंड भी बढ़ने लगी थी। पहले तो लगेज उतारकर कैंप साइट पर रख दिया। सभी ने टेंट अच्छी तरह से देखे, तब तक सब ठीक था। लेकिन जब बताया गया कि ये कैंप साइट ब्यास नदी से बस 50 मीटर की दूरी पर है, फिर तो क्या था, हम सभी सीधे ब्यास नदी की ओर दौड़ दिए। वहाँ का नजारा मानो अपने आप में अलग खूबसूरती बनाए हुए थे। नीचे ब्यास का बर्फीला पानी, ऊपर नीला आकाश और दोनों के बीच सफेद बर्फ की चादर उड़े ये पेड़ और पहाड़, ये शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं।
बस हम सभी फोटो, सेल्फी, वीडियो कॉलिंग में लग गए। यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, मगर धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था। भूख भी लगी थी और ठंड भी माइंस के करीब थी। कैंप साइट जाके फ्रेश होकर डिनर किया। इतना स्वादिष्ट खाना था कि हम तारीफ करते नहीं थके। भोजन के बाद कैंप फायर के लिए आग जलाई गई। ये रात का नजारा भी कुछ अलग था। दूर पहाड़ों पर टिमटिमाती लाइटें आंखों को कुछ अलग ही सुकून दे रही थी। खुले आसमान के नीचे आग सेकते ठंड ज्यादा बढ़ रही थी। आखिरकार हमने विश्राम करने का निर्णय लिया। सभी अपने अपने टेंट में सोने चले गए। दूसरे दिन सुबह अच्छी खासी धूप निकली थी। ठंड भी अच्छी थी। सुबह नहाने का पानी सभी को हमारे साथ आए संकेत भाई ने लाकर दिया। सुबह का नाश्ता भी अच्छा रहा। हम सभी एक बार फिर से ब्यास नदी को ओर चल दिए। बाद में केप साइड पर एक्टिविटी करवाई गई। तब तक लंच का समय भी हो गया। इस कैंप साइड में रहना, खाना और स्टाफ इतना अच्छा था कि पहले दिन ही हमारा दिल जीत लिया। हमें बाकी के दिन यही रहने की इच्छा थी, मगर ऑर्गेनाइजर ने कुछ और ही सोचा था। हम इस कैंप साइड के खूबसूरत पलों को अपने दिलों में संजोकर आगे के लिए चल दिए। यहाँ से हमारे कुछ साथियों को रिवर राफ्टिंग करने का मन किया, तो चल दिए रिवर राफ्टिंग की ओर। वहां जाकर कुछ सदस्यों ने रिवर राफ्टिंग का खूब मजा लिया। ये सभी सदस्यों ने ठंडे पानी में गोता भी लगाया। एक गजब का एहसास जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। रिवर राफ्टिंग के बाद आखिरकार पहुंचे मनाली। तब तक शाम हो चुकी थी। न्यू मनाली में हमारा होटल आकाश रेसिडेंसी बुक किया गया था। होटल ठीक ठाक था। अभी हमारे पास वक्त ही वक्त था। हम सभी चले गए मनाली के सेंटर पॉइंट मॉल रोड। वहां हमने लोकल बाजार देखा। कई सारी चीजें नई, सस्ती और अच्छी भी लगी। घर पे सभी को पूछ लिया और तय कर दिया जाते जाते बहुत कुछ ले जाएंगे। देर रात हम होटल पहुंचे। वहां डिनर किया। यहाँ फिर एक और सरप्राइज ऑर्गेनाइजर द्वारा दी गई। हमारे साथ एक न्यू मैरिड कपल था। उन्हें डेकोरेटिव हनीमून रूम दिया गया। ये देख वो कपल भी इस सरप्राइज देख बहुत खुश हुए। तीसरे दिन सुबह का नाश्ता कर हम मनाली साइट सीन के लिए रवाना हुए। सबसे पहले पहुंचे हिडिंबा टेम्पल। वहां इतनी भीड़ थी कि हमने सोचा अगर ये हाल ऑफ सीजन का है तो सीजन में क्या होता होगा। हिडिंबा टेम्पल को देख हमें कई सारी बॉलीवुड फिल्मों की याद आई जिनका शूटिंग यहाँ किया गया था। यहाँ हमने बहुत सारी फोटोग्राफी की। उनका कॉस्ट्यूम पहनकर एक अलग लुक के साथ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की। कुछ अलग और नया करने का मजा कुछ अलग होता है। हम सब से यही पूछ रहे थे, बर्फ क्यों नहीं है, स्नो कब गिरेगी। वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि इस बार अभी बर्फ कम है, लेकिन 1-2 दिन में शायद बर्फ गिर सकती है। हमें एक उम्मीद जगी, वह स्नो देखने तो मिलेगी। बाद में हिडिंबा टेम्पल से क्लब हाउस गए, जहाँ हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं रखी गई थी। उसके बाद थोड़ी ऊंचाई पर मनु टेम्पल दर्शन करने गए। उसके बाद वशिष्ठ मंदिर गए, जहाँ गर्म पानी के कुंड है। इतनी सर्दी और बर्फीले मौसम में भाप निकलता गर्म पानी, इसे कुदरत कहो या साइंस, मगर है तो अजूबा। वशिष्ठ मंदिर में तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए वहाँ छोटी गाड़ियाँ चलती हैं। मंदिर से बाहर आए तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। एक तो जबरदस्त ठंड, ऊपर से बारिश, लेकिन सफर का मजा भी तो लेना था। पूरा दिन साइट सीन करके वापस होटल पर आए। फिर से एक और सरप्राइज हमारा इंतजार कर रहा था। हमारे लिए डांसिंग पार्टी का आयोजन किया गया था। हम सब ने ये तो कभी सोचा ही नहीं था। फिर तो मजा ही आ गया। बॉलीवुड डांस, गुजराती गरबा, पंजाबी डांस, फैशन शो ये सब किया। ये डांस पार्टी में हमारे ग्रुप के सभी लोग जुड़े। कब वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। इतनी ठंड में डांस करते करते पसीने आ गए। खूब एंजॉय किया। फिर चले अपने अपने कमरों में। वहाँ भी बातें मस्ती का दौर देर रात तक चला। बाहर भारी बारिश हो रही थी। बस ये देखते देखते सभी लोग सो गए। महाशिवरात्रि के दिवस पर हमारी सफर का अगला दिन एक नई ऊर्जा लेकर आया था, क्योंकि उसी दिन बर्फ देखने और खेलने जाना था। लेकिन बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। हम सभी के मन में एक डर सा बैठ गया। अरे अगर बारिश नहीं रुकी और बाहर नहीं जा पाए तो, ये सोचकर हमारे चेहरे का नूर उतर चुका था। तभी हमारे सारथी डिम्पल भाई ने कहा, हम चलते हैं, जहाँ तक जा सकते हैं चले जाएंगे। हर हर महादेव की जय के साथ फाइनल हमने सोलंग वैली का सफर शुरू किया।
रास्ते में सभी ने बर्फ के कॉस्ट्यूम और शूज किराए पे लिए। यहाँ ये बात कहना गलत नहीं है कि इन कपड़ों के बिना आप बर्फ में ज्यादा देर नहीं रह सकते। बारिश चल रही थी। सोलंग वैली से करीब 7 किलोमीटर हमें हमारा टेम्पो ट्रैवलर छोड़ना पड़ा था और हमें एक ओपन जीप में बैठा दिया, जिनमें 6 लोग अंदर और बाकी के ट्रॉली में पीछे खुले में खड़े थे। बस यहाँ से शुरू हुआ सपनों का सफर। रास्तों के दोनों तरफ पेड़ों पर बर्फ ही बर्फ। पहली बार खुली जीप का सफर खतरनाक भी था और रोमांच से भरा था। तेज ठंडी हवाओं से हम सभी के हाथ, नाक, सर सुन्न पड़ गए। फिर भी जाना तो था, बर्फ देखने। आखिरकार हमारी मंजिल आ ही गई। जिस मनाली के बारे में सुना था वो हमारे सामने था। सोलंग वैली मानो हमें बाहें फैलाए बुला रही थी। हम भी दौड़ने लगे, मानो हम भी बर्फ की सफेद चादर में लिपटने को तैयार थे। इतना बर्फ हमने कभी नहीं देखा था। हर तरफ टूरिस्ट बर्फ में खेल रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं। हर कोई बच्चा बन गया है। जीवन की एक ख्वाहिश जो आज नजरों के सामने पूरी हो रही थी। वीडियो, फोटो, सेल्फी से सभी का मोबाइल भरने लगा, मगर मन तो अभी खाली ही था। थोड़ी देर बाद रोपवे में ऊपर गए और वो नजारा जिंदगी में कभी बुलाया नहीं जा सकता, सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। ऊपर से नीचे बर्फ ही बर्फ, न कोई पेड़ दिख रहा है, न कोई जमीन, हर तरफ बर्फ ने अपना कमाल दिखा रखा था। ऊपर पहुंचने के बाद जो हमारे सामने दृश्य देखा, मैं खुशी से उछल पड़ी। इतना बर्फ की करीब 5 फीट बर्फ और उस पर जबरदस्त स्नोफॉल। हर इंसान की एक इच्छा होती है, एक बार तो स्नो का लुत्फ उठाए। इतना स्नो देखकर मेरी आंखों से खुशी की आंसू निकल गए। फाइनली श्रीजी टूर्स और तस्वीरें गांधीनगर की, जो गांधीनगर से ट्रिप चली थी, हम मनाली के सोलांग वैली में आए हैं और देखिए स्नोफॉल हो रहा है। ओह माय गुडनेस, ये नज़ारा इतना खूबसूरत है। लाइव स्नोफॉल, जैसे लग रहा है कि यहाँ पर कॉटन की बारिश हो रही है। दिस इज सो गुड। ये सपना जो हम सभी ने देखा आज पूरा हो रहा था, मानो सब कुछ मिल गया। शायद इसी पल का इंतजार सालों से करते आ रहे थे। यहाँ एक बात तो हम जरूर कहना चाहेंगे, जीवन में एक बार तो जरूर बर्फ देखे। बर्फ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। इतनी बर्फ में उछलते गिरते हम मानो पागल से हो गए थे। आज हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हमने तस्वीरें गांधीनगर और श्रीजी टूर्स को बहुत बहुत धन्यवाद किया, जो हमें इस पल में शामिल किया। इतनी मस्ती की, एक पल तो ऐसा लगा कि ये वक्त अगर थम जाए तो ये सभी लम्हों को अपने अंदर समेट लूं। मगर वक्त तो वक्त ही है, न किसी के लिए रुका है, न रुकेगा। धीरे धीरे शाम ढल रही थी। वक्त की नजाकत को समझते हुए, एक बर्फीली याद को दिलों में संजोते हुए मनाली की ओर चल पड़े। रास्ते में मनाली की फेमस गर्मा गर्म मैगी खाई और सिद्धू का स्वाद लिया। सोलंग वैली से वापसी में ऐसा लगा कुछ छूट रहा है। हमें इस सपने से बाहर नहीं आना था, मगर वापस भी तो जाना था। अगले साल फिर से आएंगे। इन मनाली की हंसी वादियों में ये तय कर वापसी का रास्ता पकड़ा। रास्ते में हमने गर्मा गर्म भुट्टे भी खाए। मनाली के नजदीक आते ही हमारे सारथी डिम्पल भाई ने एक शिव मंदिर के पास टेम्पो रोक दिया। हम सभी अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे थे कि उसी दिन शिवरात्रि को भगवान शिव के दर्शन हुए। वहां हमें गर्म और मीठा दूध प्रसाद में दिया गया। एक बार शिव बाबा का शुक्रिया कर हम होटल की ओर चल दिए। वापस सभी मॉल रोड पर शॉपिंग करने गए, क्योंकि आज की शाम ही जो शॉपिंग करनी है कर ले। सभी ने अपने चाहने वालों के लिए दबा के शॉपिंग की। देर रात वापस होटल में आए और पैकिंग में जुट गए। अगली सुबह देखा तो बारिश रात से ही शुरू हो गई थी। हमने होटल छोड़ने से पहले एक तस्वीर निकाली, जो हमारी मीठी याद के लिए। मनाली से नीचे आते ही एक और सरप्राइज मिला। करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर हॉट स्प्रिंग होटल, जो कि एक गुजराती का है, वहां लंच के लिए ब्रेक किया। वहां हमारे लिए गुजराती भोजन लगाया गया था। 7 दिनों बाद गुजराती भोजन देख हमारी आंखों में नई चमक और मुंह में पानी आ गया। सभी ने बड़े चाव से गुजराती भोजन का स्वाद लिया। ऐसा लगा मानो घर ही पहुंच गए। भोजन के बाद चल दिए चंडीगढ़ की ओर। भारी बारिश हो रही थी। हम सभी ग्रुप फोटो शेयर करते मनाली की हंसी यादों का गुलदस्ता लिए सफर कर रहे थे। शाम को हम चंडीगढ़ स्टेशन के पास डायमंड होटल पहुंचे। हमारा सफर अपने अंतिम छोर पर था। सभी को वापसी का गम था, उसमें एक और दर्द शामिल हुआ।
पूरे 7 दिन हमारे साथ रहे डिम्पल भाई और हमारा साथ बस यही तक का था। डिम्पल भाई एक अच्छे सारथी तो थे ही, बल्कि अच्छे इंसान भी हैं। सभी ने उनको भारी मन से विदा किया। हमारी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। सोचा ये कैसा रिश्ता है, अनजाने इंसान से प्यार हो गया। पता है शायद कभी न मिले, फिर भी दिल लगा बैठे। चंडीगढ़ होटल में फिर से एक और सरप्राइज राह देख रही थी। हमारे बीच में एक कपल था, उनकी शादी की सालगिरह थी। एकदम से केक मंगवाया गया और उन कपल को शुभकामनाएं देते हुए केक खाकर मुंह मीठा किया। उन्होंने भी कहा कि ये शादी की सालगिरह हमेशा याद रहेगी। अगली सुबह हम सभी चंडीगढ़ साइट सीन के लिए निकल पड़े। सुबह से शाम तक गुरुद्वारा, रोज गार्डन, डोल गार्डन देखा। साथ में थोड़ी अच्छे वाली शॉपिंग भी की। शाम 5:30 बजे दौलतपुर एक्सप्रेस फिर से चल दी, चंडीगढ़ से अहमदाबाद की ओर। फिर से 21 घंटों का सफर, मगर इस बार सभी का जोश थोड़ा ठंडा हो चुका था। जाते वक्त जितने उत्साह से भरे हुए थे, आते वक्त उतने ही खामोश, क्योंकि कुछ देर बाद सुहाने सफर के सभी साथी बिछड़ने वाले थे। हाय अंकल आंटी, કેવું લાગ્યું તમને આ ટ્રીપમાં? સૌથી સિનિયર સિટીઝનમાં તમે હતા બંને, તમારો મોસ્ટ એક્સપિરિયન્સ અમને જણાવો. બહુ મજા આવી ટ્રીપમાં. ખાસ તો સિનિયર હોવાથી અમારે જે ગ્રુપના સભ્યોએ અમારી દરકાર લીધી, અમને સાથ સહકાર આપ્યો. દરેક જગ્યાએ જોવાની પણ બહુ મજા આવી. ને બહુ નસીબદાર એટલા હતા કે ભાઈ ત્યાં છેક ઉપર આવ્યા તો ત્યાં બરફ વર્ષા એમ કે આટલા વખત પછી પડી એમ. એ પેલું એવું કહેते કે ભાઈ હું 7-8 વર્ષ આવી પહેલો અનુભવ કે ત્યાં બરફ વર્ષાનો અનુભવ થયો. એટલે એ અલૌકિક અનુભવ હતો. કુદરતના સાનિધ્યમાં આટલી ઉંમર જવાનું મળ્યું, એનાથી વિશેષ આનંદ ના આવશે. કોઈ યાદગાર વધારે સહકાર અમને સંકેતે આપ્યો અને કશ્યપ સરે કોઈ યાદગાર પડ તમારી? એ પડ્યા એ સારી યાદગાર પળ. સારી યાદગાર પડ. બરફ પડ્યો ને જોવા મળ્યો ના, એવું બધું ના કહેવાય. તમારી યાદગાર પળ? બસ આટલો ટાઈમ સાથે રહ્યા ને ઝઘડ્યા વગર. Mr. Photographer and biker, how was your experience? See, it was a lovely experience. In one word, I enjoyed a lot. ફર્સ્ટ ટાઈમ એવું બન્યું કે જે કાઇન્ડ ઓફ પેકેજ ટૂરમાં નીકળ્યો. નોર્મલી કેવું છે કે રખડું ટાઈપનો પર્સન છું, અનપ્લાન ટ્રીપ થતી હોય છે, ગમે ત્યારે ગમે ત્યાં નીકળી જઈએ. એન્ડ ધીસ ટ્રીપ વોઝ સ્પેશિયલી ઇટ વોઝ પ્લાન ફોર શીતલ. કેમ કે એવરી ટાઈમ ક્યાંય બી છે ને એકલા રખડવાના, મિત્રો સાથે રખડવા જતા હોઈએ છીએ અને પછી એક ગિલ્ટ જેવું ફીલ રહી જાય કે યાર આને લઈને કેમ નહીં એમ નહીં. તો ધીસ વોઝ સોલી પ્લાન ફોર શીતલ. એટલે એવરી ટાઈમ ઇન એવરી ડે આઈ વોઝ લુકિંગ એટ હર એન્ડ આઈ વોઝ મેકિંગ શ્યોર ઇફ શી ઇઝ એન્જોયિંગ ઓર નોટ. Yeah, that's great. So, was she enjoying? I During the guess trip? so. I guess so. Fine. She enjoyed. Any other special moment during this trip? The starting and the ending, the locations, they were awesome. The best part of the trip is honestly, openly કહી દઉં છું, that was the smile on my wife's face. That's great. So nice. એ હંમેશા બરકરાર રહે એવી અમે પણ પ્રભુને અભ્યર્ચના અને હું એવો પ્રાર્થના ટ્રાય કરતો રહું કે આવી ટ્રીપો કરતા રહીએ અને બસ હું એના સ્માઇલ જોતો રહું, એ ટ્રીપ જોતી રહે. સો પર્સનલ પેલી શું કહેવાય કે ફિલિંગ્સમાં હું આઈ જસ્ટ ગોટ કેરીડ અવે. સો અબાઉટ ધ ગ્રુપ, અબાઉટ કશ્યપભાઈ, પ્લાન વોઝ ઓસમ. ગ્રુપ બહુ સરસ છે, વેરી કોઓપરેટિવ, એડજસ્ટમેન્ટ બહુ સરસ છે અને અરેન્જમેન્ટ ઓસમ. મતલબ ઘણીવાર એવું બન્યું છે કે આપણે સ્પોન્ટેનિયસ ડિસિઝન લેવા પડ્યા છે એન્ડ એવરી વન વોઝ ઓકે વિથ દેટ. સો લવલી ગ્રુપ, આઈ એન્જોયડ. હાય શીતલજી. તમે પણ સેમ તમારા વિચારો, તમારા અનુભવો શેર કરશો. પહેલી વાત, અમને તમારા વાળ સૌથી વધારે ગમે છે. થેન્ક યુ. ઓકે, હું ફર્સ્ટ ટાઈમ આટલા મોટા ગ્રુપમાં ટ્રીપ પર ગઈ અને મનાલી મારું ફર્સ્ટ ટાઈમ હતો. પણ તમારું ગ્રુપ અને તમારું બધી જ રીતનું ઓર્ગેનાઇઝેશન ખરેખર આપણું બહુ group મજા આવી. અને આપણું ઓર્ગેનાઇઝેશન. Yes. અને ખરેખર મજા આવી, બહુ સરસ રહ્યું.
સૌથી યાદગાર પળ કઈ હતી? સ્નો. Oh wow. મોસ્ટ યંગેસ્ટ કપલ, ધ હનીમૂન કપલ જે અમારી સાથે હતું છેલ્લા 8 દિવસથી મનાલીના ટ્રીપ પર. તો સૌથી પહેલાં તો અમારી ચુલબુલી ભાભી, તમે તમારો એક્સપિરિયન્સ કહો કે અમારા બધાની સાથે તમે જે હનીમૂન પર નીકળ્યા છો ને એ વિચાર જ ખૂબ સરસ છે. તમારો અનુભવ કેવો રહ્યો? હું ગીતા લશ્કરી. અમે 6 દિવસ પછી મેરેજ થયા અને 6 દિવસ પછી તરત જ આ ગ્રુપમાં અમે જોઈન્ટ થયા. આ ગ્રુપમાં જોઈન્ટ થયા પછી અમને ખૂબ જ મજા આવી, ખૂબ જ આનંદ આવ્યો, ખૂબ જ મોજ મજા કરી, ખૂબ જ અતિશય અનુભવ અમને આ ગ્રુપમાં મજા આવી એવી તો ક્યાંય મજા આવી જ નથી હજી સુધીમાં. મજા આવી, બહુ મજા આવી. જનરલી બધા હનીમૂનમાં એકલા જાય, તમે અમારી સાથે ગ્રુપમાં આવ્યા હતા. ગ્રુપમાં મજા આવે એવી ક્યાંય મજા ન આવે, એકલા મજા ન આવે. ભાઈ એમણે બોલી જ લીધું છે, પણ તમને હું મોકો આપું તમારે બોલવું હોય તો. જે કીધું એ પ્રમાણે કે 6 દિવસ પછી અમે જોઈન થયા, પછી ઘણા બધા તમારા તરફથી અમને સરપ્રાઈઝ પણ મળ્યા. એમના બદલ બધા માટે બધાને થેન્ક યુ. બહુ જ મજા આવી છે. જે અમે એકલા આવ્યા હોત તે આટલી મજા ના કરી હતી, એટલી ગ્રુપમાં આવ્યા ને મજા કરીને એન્જોય કર્યું એના માટે. આખા ટ્રીપને, કારણ કે આ તમારું હનીમૂન ટ્રીપ હતી, તો આખા ટ્રીપની એક એવી યાદગાર પળ જે લાઈફ ટાઈમ તમારી સાથે રહેશે, એ કઈ છે? એ તમે જે સરપ્રાઈઝ આપ્યો. કઈ સરપ્રાઈઝ? કઈ સરપ્રાઈઝ? એવી કેવી સરપ્રાઈઝ હતી? એ તમે પેલા શું કહેવાય હોટલમાં ફર્સ્ટ મનાલી હવે તમારી ફર્સ્ટ નાઇટ જેવો રૂમ ડેકોરેટ કરી આપ્યો તે. તમે આમ જ ખુશ રહો અને આવા જ પ્રવાસો જિંદગી સાથેના પ્રવાસ સાથે કરતા રહો એવી શુભકામનાઓ. હાય મામા. હાય. અમરેલીથી આપ સ્પેશિયલી ગાંધીનગર આવ્યા અને અમારી સાથે આ ટ્રીપમાં જોડાયા. તો આ ટ્રીપના અને મનાલીના અને આ ગ્રુપના તમારા અનુભવો, તમારી યાદગાર ક્ષણો અમારી સાથે શેર કરો. ગ્રુપની અંદર પ્રવાસમાં પૂર્ણ મજા આવી. ખાસ જે જોવા માટે ગયા સ્નોફોલ અને બરફ મારેમાં એ એકદમ યાદગાર હતું. ગ્રુપના બધા લોકો સાથે પરિવાર જેવો નાતો બંધાયો. જે જાણતા હતા એ લોકોને જાણવા મળ્યા અને બધા સાથે પૂરા પરિવારનો જેવો માહોલ બનાવી અને પ્રવાસનો ફૂલ આનંદ મેળવ્યો છે. જે સ્નોફોલ જોવા મળ્યો એ જિંદગીનો યાદગાર લાહવો અને પ્રસંગ છે. એવી કઈ વસ્તુ છે જે તમને જિંદગીભર યાદ રહેશે? મનાલીના સ્નોફોલમાં જે રમ્યા એ વધારે યાદ રહેશે. હાય આંટી. તો આપ 8 દિવસથી સતત આ ગ્રુપ સાથે છો જે ગાંધીનગરથી નીકળ્યું છે. તો આ ગ્રુપ, આ સફર અને તમારા અનુભવો વિશે જણાવો. પહેલી વાત તો કે હું 25 વર્ષ પછી ફરીવાર મનાલી આવી એટલે એનું એક્સાઇટમેન્ટ બહુ જ હતું મને. અને બીજું કે તમારા લોકોની કંપની મને એટલી બધી ગમી ને કે હવે આ સફર રિપીટ કરવાનું મન થાય છે. હેલો જયંત સર. હાય. મોસ્ટ એક્સપિરિયન્સ પર્સન ઓફ ધીસ ટ્રીપ એન્ડ વી રિસ્પેક્ટ યુ અ લોટ. તમે તમારા અનુભવો, તમારી યાદગાર પળો અને આ સફર વિશે, 8 દિવસ વિશે અને આપણા ગ્રુપ વિશે તમારા વિચારો જણાવશો. સૌથી પહેલાં તો જે ટ્રાવેલિંગની જે અરેન્જમેન્ટ પહેલે પ્રી ફિક્સ હતી, એટલે કે રેલવે રિઝર્વેશન જવા આવવાનું બંને ફિક્સ થઈ ગયું હતું, એટલે એક તો નિરાત એ હતી. બીજી વસ્તુ કે જે લોકેશન જે આપણે નગરમાં રહ્યા, જો એ લોકેશન વધુ દિવસનું હોત તો એ લોકેશન બહુ સુપર હતું. બિયાસ નદીને કિનારે હતું, તો એ સારું હતું. બધી અરેન્જમેન્ટ વ્યવસ્થિત હતી, પ્લાન મુજબ હતું. છતાં ક્યારેક શું થાય કે કુદરતને આપણે કંટ્રોલ નથી કરી શકતા, છતાં પણ આપણને કોઈ તકલીફ પડી નથી. એટલે નગરનું રોકાણ સૌથી સારામાં સારું રોકાણ હતું. અને હવે કંઈ પ્લાનિંગ કરીએ તો આ પ્રમાણેના લોકેશન, હોટલ કરતાં પણ જો આ પ્રમાણે લોકેશન હોય તો સારું રહેશે. અને આ ગ્રુપમાં મોસ્ટ એટલે સિનિયર સિટીઝન પણ હતા. હું પોતે સિનિયર સિટીઝન છું અને મારાથી પણ ઉંમરમાં મોટા સિનિયર સિટીઝન હતા. બધાએ હળી મળી સાથે રહી એન્જોય કર્યું છે. સોલાન વેલીનું જે ટ્રેક હતું, એટલે જે આપણે વિઝિટ કરી એ પણ સુપર રહ્યો. સ્નોફોલ જોવા મળ્યો અને લગભગ રોજ ટેમ્પરેચર માઇનસમાં હતું, એટલે ઘણા વર્ષો પછી માઇનસ ટેમ્પરેચરનો અનુભવ થયો. ટ્રીપ ઘણી સુંદર હતી, પ્લાન સાથેની હતી અને મજા આવી. હેલો અમારા આંટા, તમારા અનુભવ મનાલી ટ્રીપ વિશેના શેર કરશો. આ ટ્રીપમાં પહેલા પ્રથમ તો આ ટ્રીપ ફેમિલી ટ્રીપ જેવી લાગી. એટલે
આપણું ગ્રુપ નહીં પણ આપણી ફેમિલી છે અને આ ગ્રુપ અને ફેમિલી તરીકે જ્યારે પણ તમે ક્યાંય ટૂર ગોઠવશો અમે આવીશું અને સૌથી વધારે તો મનાલી. કારણ કે એક તો વાતાવરણ પણ અનુકૂળ નહોતું અને છતાં પણ જે પરિસ્થિતિમાં આપણે જે એડજસ્ટ બધા થયા અને સ્નો જોવા મળ્યો ને બધી રીતના બધા કોઓપરેટ કર્યું એ બદલ ખરેખર ટ્રીપ આપણી બહુ જ સુંદર રહી છે. થેન્ક યુ આંટી. આંટા, તમારી યાદગાર પળ કહો. તમને ક્યારે સૌથી વધારે મજા આવી? સૌથી વધારે મજા ક્યારે આવી? સૌથી વધારે મજા ખાવામાં. બોલો 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 સોરી. બરફમાં. અરે વાહ, તમે એન્જોય કર્યું બરફમાં? સવાલ જ નહીં ને. આંટીને બરફ માર્યા? અરે વાહ, તમને સૌથી વધારે મજા આવી? સોરી, ગાંધીનગરની ચિંતા થાય છે. હેલો સંકેતભાઈ, આપ દહેગામથી અમારી સાથે ગાંધીનગરથી મનાલી તરફની ટ્રીપમાં છેલ્લા 8 દિવસથી સાથે છો, તો તમારા અનુભવો અમને જણાવશો. જેમ કે બધાને ખબર જ છે કે હું કશ્યપ સર જોડે ઘણા ટાઈમથી દરેક પ્રોગ્રામમાં બધી જગ્યાએ હું જોડે પિકનિકમાં પણ હોઉં છું અને આ રીતે પહેલાંથી કરેલી છે એમની જોડે ટૂર. અને એ બધામાં હમણાં કચ્છમાં પહેલાં કરી ત્યારે બી બહુ મજા આવી હતી, અત્યારે પણ બહુ જ મજા આવી છે અને આખું ગ્રુપ નવું મળ્યું છે. બધા દરેક અલગ અલગ જગ્યાએથી પર્સન બધા આવ્યા હતા, બધા અલગ હતા અને પહેલા જ દિવસે અત્યાર સુધી મેં એવું જોયું છે કે જ્યારે પણ ગ્રુપ ભેગા થઈએ ત્યારે ઓછામાં ઓછી 1 થી 2 દિવસ આમ હળી મળીને આમ સમજતા થાય. જે પહેલા જ દિવસથી આપણે બધા એકબીજાને સમજી ગયા અને જોડે રહ્યા અને ક્યાંય કોઈને કઈ રીતે પ્રોબ્લેમ નથી થયો અને મસ્તી મજાકથી બધી રીતે બહુ જ મજા આવી છે. એક્સપિરિયન્સ કેવો રહ્યો કે યંગેસ્ટ એટલે 22-23 વર્ષના વ્યક્તિઓ પણ કપલ પણ આપણી સાથે છે અને 70 વર્ષનું કપલ પણ સિનિયર સિટીઝન્સ પણ આપણી સાથે છે, તો એ અનુભવ કેવો રહ્યો? ખૂબ જ સરસ રહ્યો અને બહુ જ મજા આવી છે અને બધા જોડે મસ્તી મજાક કરવાની પણ બહુ મજા આવી અને જે બરફનો સ્નો ઉપર હતું ત્યાં ખરેખર યાદગાર પણ છે, એ ક્યારેય ભૂલાય એવા નથી. ઝલકબેન અને સ્મિતાની ખિસકોલી અમારી સાથે તમે 8 દિવસથી છો અને આ ટ્રીપમાં જોડાયા છો, તો તમારા અનુભવો, તમારી યાદગાર મોમેન્ટ્સ એ અમારી સાથે શેર કરશો. મને સૌથી યાદગાર કે મેં બહુ જ બધા પ્રવાસો કરેલા છે, બટ સ્નોફોલ મેં જોયેલો નહોતો અને જે સ્નોફોલ મને જોવા મળ્યો છે મનાલીમાં એ બેસ્ટ મોમેન્ટ હતી એન્ડ બહુ જ મજા આવી કે 8 દિવસ ક્યારે નીકળી ગયા એ ખબર પડી નહીં અને ખાસા ટાઈમ પછી હું બહાર નીકળીને મારું માઇન્ડ ફ્રેશ થયું છે. સો આઈ લાઈક અને મને બહુ જ મજા આવી છે. હું એવું વિચારીશ કે ફરીથી બી ટ્રીપ ફાઇનલ કરો અને જઈએ. આ સામાન સાથે જવું હોય તો હાલો. હાઉ સ્વીટ, હાઉ સ્વીટ. તમને હંમેશા યાદ રહે એવી ક્ષણ તમે કહી કે બરફ. આ ગ્રુપ સાથેનો અનુભવ કેવો રહ્યો? ગ્રુપ સાથે બહુ જ મજા આવી અને મેં કીધું એમ કે હજી બધા એવું કે અહીંયા ઉતરીને ફરીથી આપણે મનાલી પાછું જવાનું, તાસ્તા મનાલી, હાલો પાછા મનાલી. સરસ. थैंक यू सो मच झलक, थैंक यू. हम सभी इस न भूलने वाले सफर और साथियों के साथ सभी यादें ताज़ा कर रहे थे. 8वें और मनाली टूर के अंतिम दिन हम दोपहर 3:30 बजे साबरमती स्टेशन पहुंचे. तो दोस्तों फाइनली 8 दिन से जो हमारा मनाली का सफ़र शुरू हुआ था, आज फिर साबरमती जंक्शन पर हम आ चुके हैं, वापसी हो चुकी है हमारी. बहुत सारे सुखद अनुभव, कुदरत का सानिध्य, ढेर सारी यादें, इतने अच्छे अनुभव और 22-25 साल के यंगेस्ट पीपल तो थे ही हमारे साथ, हमारे दोस्त थे ही, साथ में 70 साल के कपल भी हमारे साथ थे. तो ऐसे अलग अलग अतरंगी लोगों के साथ हमारा ये सफ़र इतना बेहतरीन रहा. नज़ारे कुदरत के इतने खूबसूरत थे, स्नोफॉल जो ज़िंदगी में हमेशा याद रहेगा और मनाली के हर एक कोने में एक अनोखी याद लेकर हम आज अहमदाबाद वापस आ चुके हैं. और ये सफ़र का अंत नहीं है, एक नए सफ़र की शुरुआत है. ऐसे ही नए दोस्तों के साथ हम फिर कहीं और चलेंगे और ढेर सारी खुशियाँ बटोरेंगे, नई यादें बनाएंगे. तब तक के लिए शबा है. साबरमती से गांधीनगर की दूरी करीब 20 मिनट में तय की और सभी एक दूसरे से विदा हो रहे थे, तभी एक और सरप्राइज आया. तस्वीरें गांधीनगर और श्रीजी टूर्स द्वारा आयोजित इस मनाली टूर में बेस्ट टूरिस्ट मेल और बेस्ट टूरिस्ट फीमेल प्रतियोगिता रखी गई थी, जिनका चयन सभी के वोट द्वारा किया गया. इनमें बेस्ट टूरिस्ट मेल का प्राइज अमरेली के हमारे सबके चहेते बिपिन मामा को मिला.
जबकि बेस्ट टूरिस्ट फीमेल चुलबुली दीपल को मिला। दोनों को ऑर्गेनाइजर की ओर से गिफ्ट दिए गए। इसके बाद तस्वीरें गांधीनगर की ओर से सभी यात्रियों को उनके फोटो वाले कॉफी मग दिए गए। ये आखिरी सरप्राइज था। सभी बहुत खुश थे। एक बार फिर से मिलने का वादा किया। हम सभी एक ही बात कहना चाहते हैं, अगर कहीं भी टूर करो तो श्रीजी टूर के साथ करो। श्रीजी टूर, विश्वास और प्यार का एक भरोसेमंद नाम। तस्वीरें गांधीनगर में जानकारी देने के लिए 8401088677 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए गांधीनगर का पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर।